वो अपने आप ढंग से इसको वो करती है। आज इस बात पे एक फैसला लिया गया, अभी रोष व्यक्त करते हैं दोनों पार्टियों का, हम उनके साथ नहीं हैं, उन्होंने गलत किया, ऐसे से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। आज ये फैसला लिया गया। रोड समाज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा लोकसभा या उपचुनाव में? यदि कोई साथी आएगा चुनाव में, यदि कोई चुनाव का इच्छुक होगा या किसी पार्टी से कोई आएगा, उसके बाद पूरा समाज बैठ करके विचार करेगा। किसी को समर्थन भी दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। हमें छत्ती बरादरी, यदि कोई किसी बरादरी का, राजपूत बरादरी का, ब्राह्मण बरादरी का या वाल्मीकि बरादरी का, हरिजन, बैकवर्ड जो भी साथी हैं, कोई अच्छा कैंडिडेट समाज में लेकर के आए, क्यों आज के वक्त में दोनों लोकसभा के जो भी कैंडिडेट है, एक रोहतक का एक गुवाने का, ये तो इन्होंने एक अपना पर्यटक स्थल बना लिया गया। हर बार एक भी आदमी इस इलाके से, पंचकुला से लेकर के चंडीगढ़, दिल्ली तक, कोई आदमी भिवानी, सरसा, रोहतक या नारनौल से चुनाव लड़के दिखा दे, हम मान जाएंगे उसको। या हर बार कोई भिवानी से आ जाए, कोई रोहतक से आ जाए, कोई सोनीपत से आ जाए, कोई ये कुछ वो नहीं है, चारागार नहीं है, हर बार चलेंगे, ठाका बस्ता चल पड़ेंगे। हमारा अधिकार है इस चीज़ का। हम मांग करते हैं कि भी बाहरी जो लोग हैं उनका विरोध करना चाहिए, पूरे सर्व समाज ने इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, दोनों का। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज मीटिंग हुई है, क्या कहेंगे सर? मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि रोड समाज ने दोनों पार्टियों का, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है, इन दोनों ने रोडों के साथ अन्याय किया और दोनों का ही पूरा जोर से विरोध करेंगे। इनको हम वोट तक नहीं देंगे। अगर कोई रोड कैंडिडेट किसी भी पार्टी से टिकट लेके आता है, चाहे वो एनसीपी का है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल का है, चाहे किसी भी पार्टी का है, अगर वो टिकट लेके आता है तो समाज इकट्ठा होकर उसको जताने का काम करेगा और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर करनाल लोकसभा दिल्ली भेजने का काम। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने तो कल कह दिया कि वो एनसीपी से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक उनके नॉमिनेशन के बाद ही ये बात क्लियर कर देंगे कि हमने किसके साथ जाना है, समाज किस दिशा में जाएगा। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो साथ देगा समाज जब देगा जब एक रोड कैंडिडेट रहेगा। अब वो समाज किसको करे या कोई और कैंडिडेट किसी पार्टी से आए तो ये सारा समाज उसका निर्णय करेगा। आपको लगता नहीं कि इन चीजों से जातिवाद बढ़ता है अगर हम ऐसी बात करेंगे? नहीं, हमारा जातिवाद तो पहले ही इन्होंने बढ़ा दिया है। हमारे को कहीं भी पूरे हरियाणा की विधानसभा के अंदर कभी इन्होंने मान सम्मान दिया। हमारे 2 विधायक थे, क्या एक मंत्री बनने के काबिल नहीं था? आपके करनाल से विधायक अरविंदर कल्याण जी 2 बारी विधायक बन चुके हैं, रणधीर गोलन जी पुंडरी से विधायक बन चुके हैं। क्या हमारे किसी विधायक में ऐसी क्वालिटी नहीं कि वो मंत्री बन सके? सीनियर नेता थे, वेदपाल सीनियर नेता थे, उनका नाम चल रहा था एमपी की टिकट में। वेदपाल जी ने 10 साल इनकी मेहनत की है और 10 साल तक इनके जो है ना काम किए हैं, महामंत्री तक का पद किया, और उनको जब इलेक्शन लड़ाना था यहाँ से तो पुंडरी भेजने का काम किया। ये हमें लड़ाने का काम कर रही है बीजेपी। राजनीतिक तौर पे देखिए, राजनीतिक तौर पे 4 वर्गों में बांटा गया है सारी पार्टियों ने। एक तो जाट, वो बुद्धिराज जी घवाना से है, और वो घवाना से लड़ा देते हैं उनको सोनीपत से। ओबीसी हमें कोई इतराज नहीं था। राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक चोट मारने के लिए ओबीसी में हमें रोका गया। बीजेपी हमें ये कहती है भाई आप गैर जाट हो, आपको टिकट नहीं देंगे, पर आप हमें वोट दे दो क्योंकि आप जाटों के खिलाफ हो, तो आप हमें टिकट दे दो। कांग्रेस ये कहती है आप जाटों में से ही हो, किसान वर्ग से हो, टिकट हम भी नहीं देंगे, आप हमें वोट दे दो। तो हमारा ये शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित जो ये रोड समाज है, 1947 में देश आजाद हुआ था, हमारा रोड समाज आज तक गुलाम है क्योंकि हमारा कोई भी प्रतिनिधि आज तक देश के सबसे बड़े सदन राज्यसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच पाया। जबकि रोड समाज ने हमारे भारत देश को अनेक अर्जुन अवार्ड दिया है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी दिया है। रोड समाज की मौजूदा बीजेपी सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने अनदेखी किया। रोड समाज यहाँ का क्षत्रिय समाज है और यहाँ पर बड़ी मजबूती से समाज की एकता भी है और समाज के लिए कार्य भी कर रहा है, देश के लिए कार्य कर रहा है। रोड समाज का टिकट काटना बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, दोनों के लिए क्षतिपूर्वक है। और रोड समाज को टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, मत दो। रोड समाज के युवा भी है, बड़े बुजुर्ग भी है, युवाओं के साथ भी है। तो अब क्षत्रिय पार्टी जैसे ही जनता पार्टी है और इनेलो पार्टियां, हम उनसे भी टिकट की मांग करते हैं कि हमारे समाज को टिकट दो। हमारा समाज एक है, हमारा समाज चुनाव लड़ेगा, अगर वो टिकट देते तो भी ठीक है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हमारा फैसला लेंगे, रोड समाज चुनाव लड़ेगा। अगर रोड समाज मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम रखता है तो रोड समाज मराठा वीरेंद्र वर्मा के साथ है, और रोड समाज किसी अन्य का नाम रखता है तो रोड समाज उसके साथ भी है। क्या नाम आपका?